गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल बालवास सीकर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा की प्रकरण में आप पढ़ेंगे समास। हिंदी विषय के अंतर्गत समास बचा हुआ था अपना अंतिम और अंतिम समास के रूप में छठवां समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आप जानते हैं, आपको बताया भी था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद थे और अंतिम बहुव्रीहि समास यह था कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर ही किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। तो परिभाषा है जिस सामासिक शब्द की या जिन सामासिक शब्दों की सामासिक शब्दों के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होते हैं। अप्रधान या गौण होते हैं, गौण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर अन्य पद का निर्माण करते हैं। अन्य पद का निर्माण करते हैं। वहां पर बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास माना जाता है। माना जाता है जिन सामासिक शब्दों के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही जिन सामासिक शब्दों के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही अप्रधान या गौण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर अन्य पद का निर्माण करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। खास विशेषता इसकी ये होती है बच्चों कि समास विग्रह जब अपन करते हैं तो इसमें अंत में अर्थार्थ का प्रयोग किया जाता है। अर्थार्थ शब्द का प्रयोग करके जो तीसरा पद होता है उसको लिखा जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। दोनों ही पद हैं वो प्रधान नहीं होते हैं, इसका तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, गजानन गज के समान है आनन जिसका। यहाँ पर गज और आनन दो पद है। गज और आनन क्या है? दो पद है। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है मुख। गज के समान आनन है जिसका। गज के समान आनन है जिसका। अर्थात गजानन किसको कहा जाता है? श्री गणेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री गणेश या भगवान गणेश भी अपन कह सकते हैं। तो श्री गणेश को क्या कहा जाता है? गजानन कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा आता है दशानन। दस है आनन जिसके। दशानन 10 है आनन
जिसके अर्थात दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं थे, दोनों पद हैं वो गौण है। दोनों पद मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, दोनों पद मिलकर अन्य पद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ 10 धन आनंद बन गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण को दशानन कहा जाता है। उसी प्रकार से है नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ अर्थात नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को। नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। तो दोनों पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास है। घनश्याम, घनश्याम, ये उदाहरण आपको द्वंद्व समास में भी क्रमधारय समास में भी देखने को मिला था। घन युग श्याम, घन जैसा श्याम, लेकिन यहाँ पर घनश्याम है, वो घन श्याम शब्द है। ये दोनों पद हैं अप्रधान है और दोनों मिलकर के तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं। घन श्याम, घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, अर्थात घनश्याम किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। घनश्याम नाम किसका है? या घनश्याम नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण है। ये जगत में प्रसिद्ध होते हैं और उन प्रसिद्धों को अलग अलग उपमान दिए गए। घनश्याम श्री कृष्ण को कहा गया है, शिव को नीलकंठ कहा गया है, रावण को दशानन कहा गया है, श्री गणेश को गजानन कहा गया है। उसी प्रकार से अगले उदाहरण के रूप में है पीतांबर, 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 पित्त का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। पित्त अंबर है, पित्त अंबर है जिसका अर्थात किसके हैं पीले कपड़े? भगवान विष्णु के। पीले कपड़े धारण कौन करता है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु। समास के लिए क्या हो गया? पित्त अंबर है जिसका, पित्त अंबर है जिसका, पीले वस्त्र हैं जिसके, कौन है? विष्णु। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन, तीन लोचन, त्रिनेत्र किसको कहा गया है? शिव जी को कहा गया है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन का अर्थ होता है आंखें, तीन है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव। तीन लोचन किसके हैं? भगवान शिव के। त्रिनेत्र किसको कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है। अगले उदाहरण के रूप में है हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, हंस है वाहन जिसका, किसका वाहन है? अंश मां सरस्वती का, जिसका अर्थात मां सरस्वती, मां सरस्वती। हंस है वाहन जिसका अर्थात मां सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात किसको कहा गया? महावीर, हनुमान को कहा गया है महावीर। महान है जो वीर, महान है जो वीर
अर्थात हनुमान, हनुमान को महावीर कहा गया है। अगले उदाहरणों के रूप में अपन पढ़ेंगे। दिगंबर, दिगंबर दिक प्लस अंबर से बना है। दिगंबर, दिक का अर्थ होता है दिशाएं, दिशाएं ही हैं जिसके अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़े, दिशाएं जिसकी कपड़े हैं, अर्थात दिशाएं ही हैं जिसके अंबर, अर्थात दिशाएं किसकी, किसके कपड़ों के रूप में, भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव को क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है, भगवान शिव। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार है जिसके भुजाएं, चार है जिसके भुजाएं, अर्थात भगवान विष्णु, चार भुजाएं किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं चार भुजाएं। चतुर्भुज किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। चार भुजाएं किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं। भगवान विष्णु को चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। आशुतोष, 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 तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना, आशु का अर्थ है शीघ्र, आशु शीघ्र प्रसन्न होने, प्रसन्न होने वाला, अर्थात शीघ्र प्रसन्न कौन सा देवता होता है, भगवान शिव। भगवान शिव है वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करता है, इसलिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आशु शीघ्र प्रसन्न होने वाला, अर्थात भगवान शिव। षडानन, षडानन, षडा षट प्लस आनंद से बना है छह, षडानन छह, षट का अर्थ क्या होता है छह, षडानन षट छह है आनंद जिसके, या इसको अपन षट भी लिख सकते हैं, षट है आनंद जिसके, आनंद जिसके, आनंद का अर्थ होता है मुख, छह मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय उसके छह आनंद है, इसलिए उसे षडानन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, षडानन के नाम से भी जाना जाता है। 10 कंधे, 10 कंधे, 10 हैं कंधे जिसके, 10 हैं कंधे जिसके, अर्थात रावण, 10 कंधे किसके हैं, रावण के, 10 कंधे अर्थात रावण। महादेव, देवताओं में महान है जो महादेव, इसका ऐसे भी कर सकते हैं, महान है जो देव अर्थात भगवान शिव, या देवताओं में, देवताओं में है
कौन है? महान, भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। महादेव भी कहा जाता है भगवान शिव को, नीलकंठ भी कहा जाता है। अगले उदाहरण के रूप में अपन लेंगे महादेव के बाद में अपन ले लें एक दंत, एक है जिसके दंत, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत, एक है जिसके, एक है जिसके दंत, किसके एक दंत है? अर्थात श्री गणेश। श्री गणेश के कितने दंत हैं? एक ही दंत है, एक दंत है, चार भुजाधारी है। चतुर्भुज श्री गणेश को भी कहा जा सकता है, चार भुजाएं हैं। गिरिधर, गिरिधर, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात गिरि को धारण करने वाला कौन है? अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गिरिधर, श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? गिरिधर, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था, अपने हाथ पर उठा लिया था, इसीलिए श्री कृष्ण का क्या नाम पड़ गया? गिरिधर पड़ गया। देवराज, देवराज किसे कहा जाता है? देवराज, देवराज, देवताओं का राजा, देवताओं का है जो राजा, देवताओं का है जो राजा। किसी अर्थात किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? देवराज कहा जाता है, देवताओं का राजा कहा जाता है इंद्र को, अर्थात इंद्र। अगले उदाहरण के रूप में वक्रतुंड, वक्र के समान है जिसका तुंड, किसका है वक्र के समान तुंड? बताओ बच्चों, वक्र तुंड, वक्रतुंड, वक्र के समान या तुंड है वक्र जिसका, तुंड है वक्र जिसका, अर्थात श्री गणेश। श्री गणेश का तुंड का अर्थ होता है पेट, उधर, वक्र के समान है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो किसका है टेढ़ा मेढ़ा? श्री कृष्ण का है। भूमिजा, भूमिजा, जो भूमि से, जो भूमि से, जो भूमि से उत्पन्न है, जो भूमि से उत्पन्न है, अर्थात कौन भूमि से उत्पन्न है? सीता को भूमिजा कहा जाता है। सीता, सीता को पृथ्वी की, भूमि की पुत्री कहा जाता है। जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली या पुत्री। शुभ्रवशना, शुभ्रवशना, वशना का अर्थ होता है वस्त्र, जिसके वस्त्र, जिसके वस्त्र शुभ्र है। शुभ्र का अर्थ है सफेद, शुभ्र का अर्थ क्या होता है? सफेद। शुभ्र है, किसके वस्त्र शुभ्र है? माँ सरस्वती के, अर्थात माँ सरस्वती, अर्थात माँ सरस्वती।
माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे हैं? शुभ्र हैं। शुभ्र वस्त्रों वाली या कुंदे तुषार ढोला शुभ्र वसना, तो सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली कौन है? माँ सरस्वती है। शुभ्र है वस्त्र जिसके वह है माँ सरस्वती। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। वंशीधर, वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। वंशी को धारण करने वाला। वंशी को धारण करने वाला कौन है? अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है वो वंशी को धारण करते हैं। मुरली वाले श्री कृष्ण या मुरली को धारण करने वाले, जिसे मुरलीधर के नाम से भी जाना जाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले भी कहा जाता है। मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी या सिंह वाहिनी कहा जाता है, लिखा जाता है, उच्चारण होता है हे का, तो ये हो जाएगा सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी। सिंह है वाहन जिसका, सिंह है वाहन जिसका, अर्थात माँ दुर्गा। अर्थात माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का सिंह क्या है? वाहन है, इसलिए माँ दुर्गा को सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपके समास, और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण अनुभूति है कि आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ोगे और समास में आप आगे आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा में, जिस परीक्षा में आपके समास आए उसमें आप कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद। आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ना।